दोस्तों, लद्दाख के कारगिल में हजारों की संख्या में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हजारों की संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम पोस्टर पर लिखा है और पोस्टर साथ ही तख्तियां हवा में लहराई जा रही हैं। हजारों लाखों की तादाद में पूरी लद्दाख की सड़कें विरोध प्रदर्शन से इससे पहले पट चुकी थी और अब खबर है कि फिर से सरकार का विरोध शुरू हो चुका है। लद्दाख के लेह में तकरीबन -11 डिग्री सेल्सियस पर सोनम वांगचुक नाम के पर्यावरण जो एक्टिविस्ट है दोस्तों, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। देश की मोदी सरकार को वो जगाना चाहते हैं, लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको मोदी सरकार के खिलाफ लद्दाख के लोगों का भड़का हुआ अंदाज, भड़का हुआ गुस्सा दिखाने वाली हूं दोस्तों। आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। लद्दाख को स्टेटहुड यानी पूर्ण राज्य का दर्जा देना होगा। ये नारेबाजी कर रहे हैं लद्दाख के कारगिल के लोग। आपको सबसे पहले विरोध से जुड़ी तमाम तस्वीरें दिखाते हैं जो कि सामने आई है। लद्दाख के कारगिल से ये वीडियोस जो सामने आए हैं दोस्तों, वीडियो देखिए। तो जैसा आपने देखा, ये लोग मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लद्दाख भारत का सबसे खूबसूरत प्रदेश, जिसने 2019 लोकसभा चुनाव तक जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में अपनी भूमिका निभाई, लेकिन आर्टिकल 370 हटाते हुए केंद्र शासित प्रदेश का इसको दर्जा दिया गया। दोस्तों, पिछले तकरीबन 20 से 25 दिन से लद्दाख की कड़कड़ाती ठंड में हजारों की संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनने से पहले ही सरकार ने अपने कानों में रुई ठूस ली है। इस अनशन का नेतृत्व सोनम वांगचुक कर रहे हैं दोस्तों, वही सोनम वांगचुक जिन पर आमिर खान स्टारर फिल्म 3 इडियट्स बनी थी। सोनम तकरीबन 15 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मामला क्या है? दरअसल कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है दोस्तों, इसका लेह लद्दाख बाड़ी का इसको समर्थन मिला है। दोनों जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले अलग अलग राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के अलग अलग समूह संयुक्त रूप से इन मांगों को लेकर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। दोनों समूह 4 सालों से लद्दाख को राज्य का दर्जा देने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत लद्दाख को शामिल करने की मांग कर रहे हैं। केडीए नेतृत्व में 24 मार्च से कारगिल में भूख हड़ताल शुरू करने की भी घोषणा कर दी है, चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि हमने भारत सरकार के साथ कई दौर की बातचीत की, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उनका रवैया ठीक नहीं है। उन्होंने बेरुखी से जवाब दिया है। उनका यह भी मानना है दोस्तों कि अपनी ताकत के बल पर लद्दाख के लोगों को अगर वो दबा देंगे, ऐसा लगता है उनको केंद्र सरकार को, तो वो गलतफहमी में है, क्योंकि हम झुकने वाले नहीं है। हमारी मांगे इसी तरीके से बनी रहेंगी। हैरानी की बात देखिए, मोदी जी 56 इंच का सीना दिखाने के लिए दोस्तों लगभग अरुणाचल प्रदेश चले जाते हैं कि चीन को, अरुणाचल प्रदेश पर जो दावा कर रहा है चीन, उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी खुलकर बोलेंगे, लेकिन मणिपुर नहीं जाते। कम से कम मणिपुर नहीं गए तो लद्दाख ही चले जाएं। हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार वही दिखाएं। अगर मोदी जी को 56 इंच का सीना ही दिखाना है तो लद्दाख जाकर एक बार दिखाए ना, कहे ना कि कोई नहीं आया है, कोई नहीं घुसा है। सोनम वांगचुक जो पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि भाई लद्दाख की काफी जमीन चीन ने हड़प ली है। एक वीडियो जो कांग्रेस ने शेयर किया दोस्तों, वो वीडियो में बिना देर के आपको दिखाना चाहूंगी। ये वीडियो देखिए आप। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। On the other hand, they are losing their pasture lands to China, which is encroaching from the north, from the south the corporates, from the north the Chinese, who have captured huge chunks of Indian land in the last few years. According to BJP leader Subramaniam Swamiji, 4,056 square kilometers of land has been lost in just few years. So you can imagine the plight of these nomadic people. तो जैसा आपने वीडियो में देखा, सोनम वांगचुक खुलकर कह रहे हैं कि चीन लद्दाख में घुस चुका है। आपको मैं इस समय एबीपी की वो खबर दिखा रही हूं दोस्तों, जिसके मुताबिक पर्यावरण एक्टिविस्ट यानी पर्यावरण कार्यकर्ता
सोनम वांगचुक ये कहते हुए नजर आए कि लद्दाख से लगभग 10,000 की आबादी को लेकर इसी महीने चीन की सीमा तक हम मार्च निकालेंगे, ताकि ये दिखाया जा सके कि हमने अपनी कितनी जमीन खो दी है और पड़ोसी मुल्क को दे दी है। वांगचुक ने मीडिया से बातचीत में यह भी कहा कि हमें चरवाहों से यह पता चलता है कि उन्हें अब उन जगहों पर जाने की परमिशन नहीं मिल रही है जहां पहले से वो जाया करते थे। जिन इलाकों में चरवाहे कुछ साल पहले तक जाते थे, अब उससे कई किलोमीटर पहले उनको रोक दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि चीन ने कब्जा कर लिया है जमीन पर। वहां जाएंगे हम और दिखाएंगे कि जमीन गई है या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा मार्च चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर फिंगर एरिया, तुसो के उत्तरी और डेमचोक, चुशुल समेत अन्य इलाकों से निकलेगा। हम अपना मार्च जिन 2 तारीखों पर निकालने वाले हैं, वो तारीख कौन सी होगी? 27 मार्च और 7 अप्रैल। वांगचुक ने यह भी कहा यहाँ के लोग करीब 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर मुख्य चारागाह भूमि को खो चुके हैं। उत्तर से चीन अतिक्रमण कर रहा है। चीनियों ने पिछले कुछ सालों में भूमि के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि सीमा विवाद की वजह से पूर्वी लद्दाख के कुल 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से कम नहीं तो 26 पॉइंट पर गश्त नहीं की जा सकती है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं दोस्तों, ये बात समझने लायक है कि इस वक्त हमारे देश में क्या हो रहा है। सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। कहा जा रहा है कि लद्दाख जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। मान लीजिए इस बार अगर चुनाव होते हैं तो क्या इस स्थिति के बाद ऐसा लगता है कि चुनाव में भाजपा और भाजपा के सांसद फिर से परचम लहरा सकेंगे दोस्तों? क्योंकि ऐसी स्थिति के बाद तो ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ये कितना गंभीर है। चीन लगातार हमारी जमीन को हड़प रहा है और हमारे देश की सरकार ये कहते हुए नकार दे रही है कि भाई चीन ऐसा नहीं कर सकता है, चीन की हिम्मत नहीं हो सकती है। चीन की हिम्मत कैसे नहीं हो सकती है? चीन ये कर रहा है। अगर चीन की हिम्मत को ही आपको चुनौती देनी है तो खुलकर चुनौती दीजिए उसको कि नहीं, तुम कर रहे हो कब्जा और ये हमारी अटूट जमीन है, इस पर कब्जा करना नहीं यार तुमको दे सकते, इस पर कब्जा नहीं कर सकते तुम। आप क्यों नहीं दिखाते उसे लाल आंख? क्यों नहीं दिखाते 56 इंच का सीना? तब कहां छुप जाते हैं मोदी जी? जब बात आती है मणिपुर की, मणिपुर के मामले में भी यही होता है। जब बात आती है आपके लद्दाख की, तो लद्दाख के मामले में तो पिछले 15 तकरीबन दिनों से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लेकिन मजाल है कि हमारे देश की